Now our next topic is sorting and filtering data. First is sorting data. Sorting means arranging data either in ascending or descending order in a worksheet is called sorting data. Data को arrange करना either in ascending order or in descending order. Ascending means A to Z and descending means Z to A. किसी भी ऑर्डर में जब आप डाटा को सॉर्ट करते हो, अरेंज करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ डाटा. डाटा कैन बी स्टोर्ड इन रोज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट नंबर्स. डाटा को आप रोज़ की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट. वंस द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, एक बार अगर आपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, डाटा को सेट कर लिया, इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद. उसके साथ काम करना बिल्कुल ईजी हो जाता है. फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट द डाटा. अब उसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है ओपन एनी वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू सॉर्ट. फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओपन एनी वर्कशीट. किसी भी वर्कशीट को ओपन करो और जो डाटा आपने वहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट द डाटा, उसको सेलेक्ट करना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो. दैट यू वांट टू सॉर्ट, जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो. वो ओपन द वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू सॉर्ट. क्लिक ऑन एनी सेल. किसी भी, जैसे सेल का नेम होता है B1 B2, दैट इज़ द सेल नेम. Click on any cell B2, say B2. Now select the sort button in the sort and filter group under the data tab. This is the data tab. Data tab के अंदर sort and filter का एक ग्रुप है. ग्रुप में sort की ऑप्शन है. इसमें दोनों ऑप्शन दी होंगी, A to Z, Z to A. सॉर्ट भी लिखा हुआ है A to Z और Z to A. अगर आप A to Z पे क्लिक करोगे, Z to A पे क्लिक करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर चला जाएगा, और A to Z अगर पे क्लिक करोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो जाएगा. द एंटायर डाटा सीरीज विल बी सेलेक्टेड एंड द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जैसे ही आप A to Z पे क्लियर करोगे, आपके पास ये इस तरह का सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स, या डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आपके सामने आ जाएगा. बस इतना ही. नेक्स्ट थिंग इज़, वो डाटा आप चेंज जो आपने करना है वो आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो. सेलेक्ट द फील्ड कॉलम ऑन द बेसिस यू वांट टू सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें से आप सॉर्ट बाय के ऑप्शन को, चाहे वो फॉर एग्जांपल आपने नेम को चूज़ कर लिया. अब नेम में आपने A to Z करना है तो आप A to Z के ऑप्शन को चूज़ करोगे. अगर आपने Z to A ऑप्शन को चूज़ करना है तो ड्रॉप डाउन में से Z to A की ऑप्शन को चूज़ करोगे. नेक्स्ट, देन आफ्टर दैट व्हेन enters the value of different types, click on the name, choose the values, click on the values, choose the different formats Z to A and A to Z. किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मेट जो आप चूज़ करना चाहते हो आप उसको चूज़ करके और उसके अकॉर्डिंग. अगर यू कैन ऑल्सो सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम यू वॉन्ट टू अरेंज द लिस्ट बाय रोल नंबर. अगर आपने नेम वाइज करना है तो आप उसको नेम वाइज भी चूज़ कर सकते हो. अगर आप उसको रोल नंबर वाइज चूज़ करना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, तो रोल नंबर वाइज भी कर सकते हो. टू सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन द एड लेवल बटन इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स. ए न्यू लेवल गेट्स एडिड बिलो द फर्स्ट लेवल. एक लेवल के नीचे ही दूसरा लेवल, एक और यहाँ पर बॉक्स लेवल डिस्प्ले होकर आ जाएगा आपके पास. मेंशन द कॉलम नेम एज रोल नंबर. जैसे पहले हमने नेम मेंशन किया था, फिर आप रोल नंबर कर देना. देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ऑर्डर टू सॉर्टिंग है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. नंबर्स के अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जो नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A to Z या Z to A में आप उसको चूज़ करके देन क्लिक ऑन द ओके बटन. उसके बाद आप उसको ओके बटन पे क्लिक कर दोगे और आपका जो डाटा है वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग हो जाएगी. फिल्टरिंग डाटा में क्या है? फिल्टर का काम क्या है? सेलेक्ट एनी सेल विद इन द डाटाबेस. सेम, हमने पहले डाटाबेस एंटर तो करवाया हुआ है सारी वैल्यूज़, तो हमने जैसे भी पहले हमने चार्ट क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग, या हमने ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट किया डाटा को. तो अब हमने अगर फिल्टरिंग करना है तो डाटा तो हमें पहले एंटर करवाना भी पड़ेगा और उसके बाद उसको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई करने हैं उसके लिए. सेलेक्ट एनी सेल विद इन द डाटाबेस रेंज से D1. क्लिक ऑन द फिल्टर. D1 इज द सेल नेम. फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. सेम ग्रुप अंडर द डाटा टैब. अभी जहाँ से हमने सॉर्ट के ऑप्शन को चूज़ किया था, सेम थिंग अंडर द डाटा टैब, चूज़ सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप एंड क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन. फर्स्टली वी सिलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन. नाउ
we select the filter button or filter option. Filtering arrows will be added to each field name. field name के साथ ये filtering arrows create होकर आ जाएंगे, this one and this one. These are called filtering arrows. Click on the arrow next to the Hindi field name in the cell D1. Select the check boxes of the value 85 and 98 from the drop down list and click on the OK button. The list will get filtered and display only those records that meet the criteria of marks 85 and 98. अब आपने यहाँ से क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने मेंशन कर दिया ये सारे पढ़े सेलेक्ट ऑल, सारे सेलेक्ट हुए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जिनके ऊपर यहाँ पर टिक नहीं आ रहा होएगा वो वाली जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होएंगी। और अगर मैंने क्राइटेरिया ये सेट कर दिया कि 85 एंड 98 के बीच में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं सिर्फ वो डिस्प्ले करे, तो सिर्फ उतना ही फ़िल्टर करके वो हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा, बाकी का वो हमारे सामने से हाइड कर देगा, इन्हें शो करना बंद कर देगा उसको। ठीक है, हाइड करके हमारे सामने सिर्फ उतना ही डाटा शो करेगा जितना डाटा हमने उसको शो करवाने के लिए बोला है, चाहे वो 85 और 98 के बीच में है, चाहे वो कोई भी लिस्ट हमने उसको शो करवाई है। और अगर हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, पर्टिकुलर किसी का डाटा हम शो ऑफ नहीं करवाना चाहते, तो हम उनके ऊपर टिक कर देंगे, वो वाले हमारी ऑप्शंस जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, वहाँ से जो टिक लगे हुए हैं वो हमारे सामने अपीयर होकर आ रहे होंगे। और जो हम जिनके ऊपर हम अगेन टिक करेंगे, मीन्स टिक करने पर वो वाला जो क्लिक किया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो जहाँ पर ये जो टिक किए हुए हैं ये सारे टिक किए हुए आ रहे हैं तो सारे डिस्प्ले होंगे, लेकिन अब मैं जिनके ऊपर दोबारा से टिक करके इनका टिक कैंसिल कर दूंगी तो वो वाला जो भी डाटा है वो हमारे सामने डिस्प्ले होकर नहीं आएगा, सिर्फ वो डाटा अपीयर होकर आ रहा होगा जिनको हमने यहाँ पर शो किया, टिक किया हुआ है। जिनके ऊपर नहीं किया हुआ वो शो होकर नहीं आएगा। ओके, नाउ आवर लेसन इज़ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।